हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 10th एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करने जा रही हूँ। बच्चों, इसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है और अभी तक आपने सिंपल लीनियर इक्वेशन देखा होगा। इसमें हम देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में वेरिएबल है। वेरिएबल मीन्स आप समझते होंगे, जो कि अल्फ़ाबेटिकल कोई भी लेटर हो सकता है, एक्स वाई कुछ भी। तो यहाँ डिनोमिनेटर में x दिया हुआ है, इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे ये मैं आपको अभी सॉल्व करके बता रही हूँ। ये 4/x है। बच्चों, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 × 1/x। इसको आप इस तरह सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 4 ये है, x है, तो आप 1/x यहाँ लिख सकते हैं। तो इसको 1/x को हम p ले लेंगे। बच्चों, तो ये 4 है और ये 1/x इज इक्वल टू p है, तो आप इसको 4p लिख सकते हैं। तो इसकी जगह हम 4p लेंगे। यहाँ डिनोमिनेटर पे कुछ भी नहीं है, तो हम इसे 3y लिख सकते हैं इज इक्वल टू 40। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। इसी तरह यहाँ 3/x है, 1/x इज इक्वल टू मैंने p यहाँ लिया है, तो ये आपका 3p हो जाएगा -4y इज इक्वल टू 23। ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया। बच्चों, यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ पे 4p है, यहाँ पर 3p, 3/4y। अब इसे हमें इक्वल करना होता है ताकि कोई भी एक वेरिएबल का वैल्यू निकल जाए। अगर आप इसको थ्री से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 3 जा 12 और यहाँ 3 है। फोर से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 12, यहाँ भी 12 हो रहा है। अभी मैं आगे सॉल्व करके आपको बता रही हूँ। ये हो जाएगा 4 3 जा 12p प्लस 3 3 जा 9y 14 3 जा 42। ये आपका थर्ड इक्वेशन हो गया। अब इस 4 को इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 12p माइनस 16y इज इक्वल टू 23 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 92 होगा। 40 जा 12, 40 जाए और 9। ये आपका फोर्थ इक्वेशन हो गया। बच्चों, यहाँ हम देख रहे हैं कि ये दोनों इक्वल है, तो एक हम कैंसिल करेंगे। इसको करने के लिए सब्ट्रैक्ट करना होता है हमें। सब्ट्रैक्ट करने पर यहाँ आप एक इक्वेशन को दूसरे से सब्ट्रैक्ट करना है। आप यहाँ बाय सब्ट्रैक्टिंग भी लिख सकते हैं। जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज होता है। यहाँ प्लस है, माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब होता है कि वो प्लस है, तो हम यहाँ माइनस लगाते हैं। एक प्लस एक माइनस, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। दोनों प्लस है, आप इसको ऐड करेंगे। 16 + 9 इज इक्वल टू 25 हो जाएगा। 25y इज इक्वल टू, माइनस करेंगे बच्चों, एक प्लस है और एक माइनस है तो हम माइनस करते हैं, और जो नंबर बड़ा होता है उसका हम साइन लेते हैं। ये -92 है, इसका साइन हम लेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, 94 गया, ये 5 हो जाएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं बच्चों, इसको आप इस तरह लिख सकते हैं 25 इज इक्वल टू -50। इसको आप सॉल्व करेंगे
आप y यहाँ पे लिखिए इज इक्वल टू -50 तो यही रहेगा, और ये जो है आपका नीचे आ जाएगा। 25 2 जा 50 होता है, तो यहाँ 2 लिखेंगे। दैट मीन्स कि y जो मेरा होगा वो -2 होगा। तो ये मेरा एक y निकल गया। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कोई भी आप इक्वेशन ले सकते हैं, फर्स्ट लीजिए या सेकेंड वाला इक्वेशन लीजिए, आपकी x की वैल्यू निकल जाएगी। तो मैंने फर्स्ट वाला इक्वेशन लिया, 4/x प्लस 3y इज इक्वल टू 14। बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए ये y जो लगा हुआ है, तो y की जगह हम ये वैल्यू डालेंगे इसका। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4/x प्लस 3 इंटू -2 इज इक्वल टू 14। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्लस 3 2 जा 6, तो ये आपका -6 है इज इक्वल टू 14। बच्चों ये प्लस माइनस माइनस होगा, और इधर इस नंबर को लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा आपका। तो आप इसको ऐसे लिखिए 4/x इज इक्वल टू 14 प्लस माइनस माइनस, अब इज इक्वल टू के इधर आने पे ये आपका प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, +6। इसको आप इस तरह लिख सकते हैं 4x इज इक्वल टू 20। बच्चों आप यहाँ पे देखिए 4/x इज इक्वल टू 20। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी करते हैं तो आपका ये इधर x जाएगा, 20 नीचे आ जाएगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 20 को आपको समझाने के लिए मैं बता रही हूँ, 20 को मैं यहाँ पे ला रही हूँ, 20 इज इक्वल टू x। अब हम इसको कैंसिल करेंगे, आपका x हो जाएगा x इज इक्वल टू 1/5। बच्चों तो x इज इक्वल टू 1/5, तो आपका ये x की वैल्यू भी निकल गई। तो आपका आंसर हो जाएगा, आंसर आपका होगा x इज इक्वल टू 1/5, y इज इक्वल टू -2। इस तरह आप आंसर को लिख सकते हैं। तो बच्चों देखिए, इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बस हमें इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि कैसे हमें सिंप्लीफाई करना है। तो बच्चों आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि अगर डिनोमिनेटर में x दिया हुआ है तो हमें अगर सिंप्लीफाई करना होगा तो आप इमेजिन कीजिए कि इसके ऊपर आप 1 इस तरह लगा देंगे, 1/x, उसकी वैल्यू आप कुछ भी रख लें, p रख लें, q m n कुछ भी आप रख सकते हैं, u भी। तो 1/x की जगह मैंने p लिया, और ये 4/x है, बस 1/x की जगह मैंने यहाँ p लगा दिया। तो इस तरह आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 4 मैं बताने जा रही हूँ। पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था कि डिनोमिनेटर में x है, यहाँ पर इस क्वेश्चन में x-1 लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में। तो इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे वो मैं बता रही हूँ। इसमें आपको 1/x-1 इज इक्वल टू p, आप p ले लीजिए 1/x-1 को। अब हमें यहाँ देख रहे हैं कि ये भी जो है डिनोमिनेटर इसका वेरिएबल में है, तो इसे भी हमको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 1/y-2 इज इक्वल टू q, आप इस तरह ले सकते हैं। बच्चों तो इसको हम लिखेंगे 5p प्लस q
यहाँ 1 है, कुछ नहीं है तो हम q लिखेंगे, कोई भी नंबर नहीं है, 1 है तो ये q हो जाएगा, 1q लिखिए या फिर आप q लिखिए। तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। दूसरे इक्वेशन में चलते हैं, ये 6p हो जाएगा माइनस ये 3 दिया हुआ है, आप 3q ले लीजिए इज इक्वल टू 1। ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। बच्चों यहाँ हम देख रहे हैं कि किस चीज़ को हम यहाँ से सिंप्लीफाई करें कि हमें किसी एक का वैल्यू मिल जाए, p का या फिर q का। तो मैं यहाँ देख रही हूँ कि इस चीज़ को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं q को तो p की वैल्यू हमें मिल जाएगी। यहाँ पर 3 है, अगर आप यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करते हैं इस इक्वेशन को तो यहाँ पर भी 3 आ जाएगा, जो कि ये आसानी से कैंसिल हो सकता है। तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 3 जा 15, 3q 2, सॉरी 3 2 जा 6 होगा, 15 3q 3 2 जा 6, ये आपका थर्ड इक्वेशन होगा। फोर्थ वाले को हम इसी तरह ले लेंगे क्योंकि यहाँ पर भी 3q हमें मिल रहा है। 6p माइनस 3q इज इक्वल टू 1, ये आपका फोर्थ इक्वेशन हो गया। बच्चों तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ऐड करने पर ही इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, तो p की वैल्यू मिल जाएगी अगर ऐड करते हैं बाई एडिंग इसको। जब भी हम ऐड करते हैं तो साइन चेंज नहीं होता है, तो ये आपका कैंसिल हो गया, प्लस 3q माइनस 3q। अब यहाँ हम प्लस करेंगे तो 21p इज इक्वल टू 7। इसको आप ऐसे लिखिए 21p इज इक्वल टू 7। बच्चों अगर हम p यहाँ पे लेते हैं, 7 यहाँ होगा, 21 नीचे आ जाएगा, 7 1 जा 7 3 जा, p की वैल्यू 1/3 हो गई। p की वैल्यू 1/3 हो गई। अब हमें q की वैल्यू को निकालना है। q की वैल्यू को निकालने के लिए कोई भी हम एक इक्वेशन लेंगे। मैंने ये फर्स्ट वाला इक्वेशन लिया, आप इसको यहाँ पर लिखिए 5p प्लस q इज इक्वल टू 2। ये p की जो वैल्यू है अब हम यहाँ पुट करेंगे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 1/3 प्लस q इज इक्वल टू 2। अब आपका ये हो जाएगा 5/3 प्लस q इज इक्वल टू 2। बच्चों q की वैल्यू निकालने के लिए 5/3 है, इसको हम इधर ले जाएंगे, तो q इज इक्वल टू 2 माइनस 5/3 हो जाएगा। इधर प्लस है, इधर जाने पे वो माइनस हो जाएगा, तो q की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 3 2 जा 6। डायरेक्ट आप कर सकते हैं, 6 में से 5 जाएगा, 1/3। तो बच्चों p की वैल्यू भी आपकी 1/3 आई, q की वैल्यू भी 1/3 आई। आप इसको डायरेक्ट कर लीजिए, 3 2 जा 6, 6 में से 5 माइनस करेंगे 1/3 आ जाएगा। तो इस तरह हमारी p और q की वैल्यू मिल गई है। हमें x और y का वैल्यू निकालना है, जो कि क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। हम क्या करेंगे, अब 1/x माइनस 1 इज इक्वल टू p है। बच्चों p की वैल्यू 1/3 आई है, हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं 1/3
x माइनस 1 इज इक्वल टू 1/3। बच्चों आप देख रहे हैं जब हम 3 को इधर क्रॉस करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इधर जाएगा, x माइनस 1 इधर जाएगा। आप डायरेक्ट इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x माइनस 1 इज इक्वल टू 3। x माइनस 1 इज इक्वल टू 3, x आपका यहीं पे रहेगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, डायरेक्ट कर लीजिए आप, माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा, या फिर आप लिख भी सकते हैं 3 + 1 x इज इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू आपकी 4 आ गई, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है x की वैल्यू। अब y की वैल्यू भी हम उसी तरह निकालेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 1/y माइनस 2 इज इक्वल टू q। बच्चों q की वैल्यू मैंने यहाँ निकाला 1/3 आया है, इसको भी आप इसी के जैसे सॉल्व करेंगे। 1/y माइनस 2 इज इक्वल टू 1/3। ये इधर आएगा, एक मैं इस तरह भी करके आपको बता रही हूँ, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ पे ऐसे ले लें y माइनस 2, y आपका इधर ही है, ये माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 3 + 2, तो आप y इज इक्वल टू 5 ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे भी आपको इजी वे में समझ में आए आप उस तरह सॉल्व कीजिए। तो इस तरह y की वैल्यू आपकी 5 आती है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए केवल आपको इसको सिंप्लीफाई करना जानना। बच्चों x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 5, वही आपका आंसर है जो कि पूछा गया है। तो इस तरह के वीडियो को देखते रहने के लिए मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।